जिस तरीके से दुर्दशा हो रही है गाय की, क्या कहना है? किसी भी गली में, चौराहे पर, कहीं भी आप देखेंगे जाके, और वो कचरे वो खा रही होंगी, प्लास्टिक खा रही होंगी और वो मर रही हैं जिसके कारण से। आम जन भी इसमें सहभागी बन रहा है कि दुर्दशा जो गाय की हो रही है उसमें सहभागी आम जन भी है। राम जी महाराज ने जन्म लिया, गौ द्विज धैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और वो आए, तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि उन्होंने गाँव की गायों की रक्षा की, गायों के लिए भी क्या नाम है उन्होंने एक तरह से जन्म लिया, ऐसा तुलसी बाबा का कहना है। नमस्कार दोस्तों, एमपी टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। आज मैं आपको लेकर चलता हूं ग्वालियर के गोलपाड़ा बालाजी हनुमान मंदिर, जहां मेरे साथ में जगबीर दास तोमर जी हैं। आज हम एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, वो मुद्दा है गौवंश की दुर्दशा। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। जगबीर जी, सबसे पहले आपका एमपी टुडे में स्वागत है। क्या मानते हैं आपकी जिस तरीके से दुर्दशा हो रही है गाय की, क्या कहना है आपका? हमारा भारत देश जो हिंदुस्तान भी कहलाता है, जहाँ 85% से अधिक हिंदू आबादी है, और वहाँ हमारी गायों की जिस तरह से दुर्दशा हो रही है, वह कचरा खा रही हैं। किसी भी गली में, चौराहे पर, कहीं भी आप देखेंगे जाके तो गायों की भीड़ सी नज़र आएगी, और वो कचरे वो खा रही होंगी, प्लास्टिक खा रही होंगी और मौत को दावत देती हैं और वो मर रही हैं जिसके कारण से। हमारे भारत में राम जी महाराज ने जन्म लिया, गौ द्विज धैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और वो आए, तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि उन्होंने गाँव की गायों की रक्षा की, गायों के लिए भी क्या नाम है उन्होंने एक तरह से जन्म लिया, ऐसा तुलसी बाबा का कहना है। तो जब भारत में इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्यों ना हम उसी भाव, उसी उद्देश्य से गाय को राष्ट्र माता, हम गौ माता कहते हैं, गाय माता कहते हैं, तो गाय केवल पशु नहीं है, उसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। हम गौग्रास निकालते हैं, तो इस तरह गाय सब तरह से पूजनीय है। तो मेरा सभी सरकारों से, खास तौर से केंद्र सरकार से मांग है कि वो गाय को राष्ट्र माता अर्थात राष्ट्र पशु घोषित करे। देखने में आता है कि धार्मिक चैनलों पर विज्ञापन के माध्यम से पैसा उगाई की बाढ़ लगी हुई है। गायों के नाम पर जिस तरह से पैसा उगाया जा रहा है, और गाय जस की तस है, उनकी स्थिति जैसी की तैसी है। कोई चारे के नाम पर मांग रहा है, कोई दवाई के नाम पर मांग रहा है, कोई गौशाला के नाम पर मांग रहा है। इस तरह से धन इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार भी काफ़ी पैसा खर्च कर रही है गायों के प्रबंधन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी समुचित प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, और निश्चित रूप से धरती माता गायों की दुर्दशा पर रो रही है। और हम जैसा पूजा पाठ वाला व्यक्ति भी जब देखता है गाय को क्या नाम है भ्रष्टा वाले कचरे के में क्या नाम है अपना ग्रास ढूंढती है, वो पॉलीथीन की थैली में और खाती है, और जब कभी मर जाती है और उनका पोस्टमार्टम होता है तो प्लास्टिक के क्या नाम है काफ़ी थैली वगैरह मिलती हैं, तो रोना आता है कि आज हमारे गायों की किस तरह दुर्दशा हो रही है। भारत सरकार को इस तरह की नीति बनाना चाहिए कि जिन लोगों को वह सरकारी लाभ दे रही है, उन सबको क्या नाम है गाय पालने के लिए बाध्य किया जाए, तभी उन्हें सरकारी सहायता दी जाए। और जो लोग गायों का दूध निकाल के खुले में छोड़ देते हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। ऐसी कोई ना कोई नीति हमको ईजाद करना पड़ेगी, लाना पड़ेगी, तब हम गायों की दुर्दशा को सुधार सकते हैं। मेरी पुनः, और हम अपने ग्वालियर में देखते हैं एक लाल टिपारा है, वहाँ साधु सन्यासी भी हैं, वहाँ का प्रबंधन भी ठीक है। सारे नेता, सारे अधिकारी अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए और लोगों को बताने के लिए हम गौ सेवा कर रहे हैं, लाल टिपारा गुड़ खिलाने पहुँच जाएंगे, लाल टिपारा का अच्छा कंबल ओढ़ाने पहुँच जाएंगे। रास्ते में गोले के मंदिर जैसा चौराहा पड़ता है, वहाँ नहीं देखेंगे कि वहाँ की गाय किस जगह खा रही हैं,
उनकी नाद कहाँ है, वह ज़मीन पे खा रही हैं कि बर्तन में खा रही हैं, वो कहाँ खड़ी हैं, भीग रही हैं या ठंड लग रही है, उनको नहीं देखेंगे, गली कूचों में नहीं देखेंगे। सिर्फ अपनी क्या नाम है फ़ोटो खिंचाने के लिए, जनता में दिखाने के लिए, गौ सेवा बताने के लिए लाल टिपारा पहुंच जाते हैं। तो उन सब से भी मेरा कहना यही है कि नगर निगम को सख्त करें और जो जो साधन हो सकते हैं गायों की सुरक्षा के लिए, प्रबंधन के लिए, उनको करने का कष्ट करें। ऐसा मेरा निवेदन है, प्रार्थना है। अच्छा, ये भी देखने को आता है कि आम जन भी इसमें सहभागी बन रहा है कि दुर्दशा जो गाय की हो रही है उसमें सहभागी आम जन भी है। उनके लिए थोड़ा सा आप बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। आम जन आध्यात्मिकता से थोड़ा भाग सा गया है। पहले की बहू बेटियां थीं, जो महिलाएं थीं, वो गायों को बहुत ज़्यादा मान्यता देती थीं और पहला ग्रास अपने किचन में, अपने चौका में गाय के लिए निकालती थीं। अब की बेटियों को, बहुओं को पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की गाय की पूजा भी कम हुई है। अगर वास्तव में गाय को सभी लोग माता मान लें तो यह तो क्या नाम है बहुत बड़ी बात होगी और राम राज्य जैसी बात हो जाएगी कि राम राज्य में जिस तरह गायें हो गई थी उसी तरह हिंदुस्तान की गायों की स्थिति बन जाएगी। इलाहाबाद कोर्ट ने भी गौ वंश के लिए एक टिप्पणी करी थी केंद्र सरकार को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक प्रकरण में जो गाय से संबंधित ही था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि गाय माता है, उसे पशु की तरह नहीं देखा जाना चाहिए और केंद्र सरकार उनके मौलिक अधिकारों के लिए, प्रबंधन के लिए विधेयक लाए संसद में और गाय की क्या नाम है रक्षा के लिए आगे आए। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की थी और इस तरह की सलाह उन्होंने दी थी।